समझिए याद करने का। देखिए विष्णु भगवान थे, इन्होंने अवतार लिया, तो कृष्ण भगवान का अवतार लिए थे ये। तो बचपन में कृष्ण भगवान का नाम क्या था? यशोदा का नंद लाला, नंदलाल। तो विष्णु भगवान क्या बने? नंदलाल बने। और ये जब बचपन में थे, आगे बढ़े, तो ये हमेशा इनके कान में बाली रहता था। आप देखेंगे कृष्ण भगवान कान में बाला पहनते थे और गले में उसके बाद रुद्राक्ष की माला। तो लाइन से याद रखिएगा, विष्णु भगवान से याद रखेंगे विष्णु प्रयाग, नंद लाला से याद रखिएगा नंद प्रयाग। कान में बाली पहनते थे तो कर्ण प्रयाग, गले में रुद्राक्ष की माला रखते थे तो रुद्र प्रयाग। और जब इतना चीज कर देते थे तो कृष्ण भगवान का जो रूप हो जाता था वो एक देव की रूप हो जाता था और उनकी वाणी देव की वाणी हो जाती थी। अकेले महाभारत निपटा दिए फाइल अकेले, इन्हीं की तो मतलब उपदेशों को गीता में रखा गया है। तो लास्ट में वो किसका रूप ले लिए? देव का रूप ले लिए। यही 5 प्रयाग है जिसे हम पंच प्रयाग कहते हैं। जो हिंदू धर्म के हिसाब से ये पंच प्रयाग घूमना बहुत ही शुभ माना जाता है, उसे अपने जीवन में ये पंच प्रयाग घूमना चाहिए। तो कौन प्रयाग हो गया आपका? विष्णु भगवान से याद रखिएगा विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, गले में रुद्राक्ष की माला तो रुद्र प्रयाग, और सकल हो गया इनका किस तरह से देव की भांति इनकी रूप हो गई तो देव प्रयाग। यानी पांचों प्रयाग को मिला देते हैं पंच प्रयाग। तो सीक्वेंस आपको याद हो गया। अब पिछले स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ देखिए ये वाला प्रयाग कौन सा होगा? विष्णु प्रयाग। विष्णु भगवान नंद लाला के रूप में जन्म लेंगे तो नंद प्रयाग, कान में पहनेंगे तो कर्ण प्रयाग, गले में रुद्राक्ष की माला तो रुद्र प्रयाग, और सकल हो गया देव के भांति तो देव प्रयाग। ये नदियां हो गई। अब आप बताइए देव प्रयाग के आगे गंगा बनती है। तो बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि ये भागीरथी तथा अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? तो वो होता है आपका देव प्रयाग में। समझ गया? अब इसको एक बार दोबारा समझते हैं। संतोपत है, हिमानी है बहुत बड़ा, वहां से निकलती है धौली गंगा, विष्णु गंगा। कहाँ मिलेगी? विष्णु प्रयाग में। नदी का नाम हो जाएगा अलकनंदा। अगली नदी नंद प्रयाग, नदी का नाम रहेगा नंदाकनी और जगह का नाम हो जाएगा नंद प्रयाग। इसे भी अलकनंदा लेके आगे बढ़ेगी और अलकनंदा में आगे जाके मिलेगी पिंडार नदी। अब की जगह कौन हो जाएगा? कर्ण प्रयाग। अलकनंदा फिर आगे बढ़ेगी, मंदाकिनी को ले जाएगी अपने साथ, मंदाकिनी को ले आके मिलाएगी तो हो जाएगा रुद्र प्रयाग। गले में रुद्राक्ष की माला हो गई। अब कृष्ण भगवान के पास यही सब तो चीजें थी। अब देव का रूप ले लेंगे, यहाँ पे भागीरथी आएगी अपने साथ भिलांगना को मिलाते हुए और मिल जाएगी देव प्रयाग में, और यहाँ से बन जाएगी गंगा। तो देखिए गंगा तो कई सब निकलती ही नहीं है, गंगा नदी बनती है इतनी नदियों से मिलकर। तो अगर आप ग्रुप डी खलासी चपरासी गैंगमैन सफाई कर्मी का एग्जाम देते हैं तो गंगा कहाँ से निकलती है? तो मार दीजिएगा भाई साहब उत्तरकाशी जिला के गंगोत्री के समीप गोमुख से। लेकिन अगर आप बड़े एग्जाम को देते हैं कमीशन लेवल का, पीसीएस यूपीएससी लेवल का, तो इतने छोटे लेवल का वो क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा गंगा निकलती कहाँ से, क्योंकि उसको पता है कि भाई साहब गंगा निकलती नहीं है। गंगा एक बहुत बड़ा नदियों का एक पैटर्न है, ड्रेनेज पैटर्न है जिसे समझना पड़ेगा। इसमें हम इन नदियों को लिख दिए हैं, यहाँ पे जो घेरे हुए हैं ये प्रयाग है, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, और ये नदियों का नाम लिखे हैं। एप्लीकेशन में जब इसी को पढ़ाएंगे तो इसमें हम आपको याद क्लास में जैसे याद करा देते थे उसको याद करा देंगे। आप यूट्यूब पे याद थोड़े कराएंगे बैठा के आपको, और इसका पीडीएफ और नक्शा में हम आपको इसको भरवाते थे। याद करिए जब उत्तराखंड का नक्शा मतलब मैप के क्लास में पढ़ाते थे तो ये तो पूरा चीज आपको बता देते थे। अब इसमें 2-3 चीजें अलग से आप जान लीजिए। भिलांगना नदी जैसे आके भागीरथी से मिलती है तो इसके संगम के समीप ही बनाया गया है टिहरी बांध। अब ये टिहरी बांध में पानी बहुत भयानक लग जाता है और इस टिहरी बांध पर खतरा होता है, इसलिए टिहरी बांध के पीछे एक सपोर्ट के लिए एक और बांध है जिसका नाम है कोटेश्वर बांध। तो टिहरी बांध किस पर है? भागीरथी नदी पर बनाया गया। इसके सपोर्ट के लिए कोटेश्वर बांध बनाया गया। जब भी बड़े बांध बनाए जाते हैं तो उसके सपोर्ट के लिए पीछे भी रहते हैं। जैसे भाखड़ा बांध बहुत बड़ा बांध है तो उसके पीछे एक और बांध है नांगल बांध। तो भाखड़ा अलग है, नांगल अलग है, ऐसे मिला के पढ़ देते हैं तो भाखड़ा नांगल एक लगने लगता है। अब दोनों बांध की कैटेगरी अलग है, दोनों में कौन ज्यादा ऊंचा है उसको समझिए। देखिए उत्तराखंड का जो टिहरी बांध है ये तो भागीरथी पर स्थित है, और पंजाब का जो भाखड़ा नांगल बांध है वो किस पर है? सतलज नदी पर। अब दोनों बांध की कैटेगरी अलग अलग है। ये बांध 260 मीटर है ऊंचा, कहीं कहीं आपको 255 देगा, तो 260 मीटर ऊंचा है तो ये जेन्युइन है ऊंचा है। ये वाला बांध जो है वो थोड़ा कम ऊंचा है, 225 मीटर ही ऊंचा है, लेकिन दोनों बांध की कैटेगरी अलग अलग है। जैसे कोई लड़का है 6 फीट का और कोई लड़की है 5 फीट की, आपसे पूछा जाए सबसे ऊंची लड़की कौन है तो इसको थोड़ा कहिएगा कि 6 फीट का, भाई साहब तो कैटेगरी अलग होगा। लड़की में तो 5
फुट को रखना पड़ेगा। लेकिन कह दे कि इन दोनों में सबसे ऊंचा इंसान कौन है, तो भाई लड़की भी इंसान लड़का भी इंसान, तब आप कहिएगा कि नहीं 6 फुट वाला ये। तो यही एग्जाम में पूछता है कि सबसे ऊंचा ग्रेविटी बांध कौन सा है। तो देखिए इस बांध की जो कैटेगरी है वो ग्रेविटी कैटेगरी का है और ये बांध की कैटेगरी अर्थ फिलर है। ये बांध जब पढ़ाएंगे ना तो उसमें हम आपको बता देंगे कि बांध कितने टाइप के होते हैं, आर्क बांध कौन सा होता है, ग्रेविटी कौन से कई टाइप के बांध होते हैं। तो कैटेगरी के हिसाब से पूछता है ये कि सबसे ऊंचा गुरुत्व यानी ग्रेविटी बांध कौन सा है। तो भाई साहब ये 260 होने के बावजूद इसको आंसर नहीं देंगे क्योंकि इसकी कैटेगरी अलग है, ये तो उस कैटेगरी में है ही नहीं जिस कैटेगरी का क्वेश्चन पूछ रहा है। तब आपका आंसर हो जाता है भाखड़ा नंगल बांध। लेकिन जब क्वेश्चन कहेगा कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है, तो भाई साहब आप अर्थ फिलर है तब भी बांध है, ग्रेविटी है तब भी बांध है, आर्क बांध है तब भी बांध है। तो अब आपके लिए कैटेगरी का फाउंडेशन खत्म कर दिया, लंबा में हीराकुंड अलग हो जाता है वो सब। तो ये समझ में आ गया आपको। देखिए उत्तराखंड के लोग गंगा को मुख्य रूप से भागीरथी को गंगा कहते हैं और बंगाल के लोग भी गंगा को गंगा न कह के भागीरथी कहते हैं। और शास्त्रों में भी देखिएगा ना तो कई जगह गंगा को भागीरथी बोला गया है। आप बाहुबली का गाना सुनिएगा, जब वो शिवलिंग लेकर गंगा झरना के नीचे रख देता है, वहां गाना बजता है कि भागीरथी देख तेरे पास खुद शिव जी चले आए रे। तो आप इसको देखे होंगे ना, शिव तांडव वगैरह भागीरथी बोला जाता है। तो ये भागीरथी को लोग गंगा समझने लगते हैं और उस हिसाब से छोटे एग्जाम में बोल देते हैं कि उत्तरकाशी जिला के गंगोत्री हिमालय के गोमुख से निकलती है। जबकि आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए, पंच प्रयाग यानी पांचों प्रयाग में कौन कौन सा सीक्वेंस याद करने का आपको हल्का सा यहाँ बता दिया। हालांकि एप्लीकेशन सब तो पूरा याद ही करा देते थे। कैसे याद रखेंगे प्रयाग का जगह, तो ऊपर सबसे पहले होगा आपका विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग के बाद नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और कृष्ण भगवान का रूप देव की तरह हो जाएगा तो देव प्रयाग। गंगा कहाँ बन गई, देव प्रयाग में बन गई। गंगा नदी जो पहाड़ी एरिया से निकलती है, तो यहाँ वाले एरिया में ना जो गंगा नदी, यहाँ मानव बस्तियां बहुत कम है, क्योंकि पहाड़ी एरिया है तो प्रदूषण बहुत कम है। और इस गंगा में ना एक बैक्टीरियोफेज पाया जाता है। बैक्टीरियोफेज एक ऐसा चीज होता है जो हानिकारक जीवाणुओं और विषाणुओं को मार के खा जाता है, इसलिए गंगा जी के पानी में कीटाणु वगैरह नहीं लगते हैं, वो बैक्टीरियोफेज की वजह से। आईबी का एग्जाम दिए होंगे तो पूछा होगा किसके वजह से गंगा जल में कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं, तो बैक्टीरियोफेज ऑप्शन सी पर था।